इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देश के एक बहुत बड़े संत की खुदकुशी की खबर है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि का शव प्रयागराज के उनके बागंबरी मठ में फंदे से लटका हुआ मिला है। यूपी पुलिस का कहना है कि महंत गिरि के कमरे से 5 पन्नों का एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उन्होंने अपनी मृत्यु के लिए अपने शिष्य आनंद गिरि को जिम्मेदार बताया है। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महंत नरेंद्र गिरि के निधन पर दुख व्यक्त किया है और उनके निधन को देश के लिए एक क्षति बताया है। उन्होंने लिखा है, ट्वीट आपके सामने है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री नरेंद्र गिरि जी का देहावसान अत्यंत दुखद है। आध्यात्मिक परंपराओं के प्रति समर्पित रहते हुए उन्होंने संत समाज की अनेक धाराओं को एक साथ जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। प्रभु अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान दे, ओम शांति। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट है महंत नरेंद्र गिरि के निधन पर। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने क्या बताया इस हादसे पर, देखिए। मैं जल्दी आऊँगा और मुझे आज लगता है कि महाराज जी बुला रहे थे। अब मैं जब प्रयागराज जब भी जाऊँगा तो मुझे महाराज जी की कमी हमेशा खलेगी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर शिलान्यास के समय और प्रयागराज कुंभ के समय उनका जो खुशी से आह्लाद था, खुशी से जो उनके वक्तव्य थे, उसमें मैं बाल स्वरूप देखता था। एक संत का बाल स्वरूप कैसे हो सकता है? प्रसन्नता के भाव में वो राम श्री राम जय जय राम गाते गाते लग रहा था कि वो नाच रहे हैं। कि जो शिलान्यास इधर हो रहा था उधर महाराज जी खुशी से उछल रहे थे। कुंभ सफल हुआ, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को शुभकामनाएं ऐसे दे रहे थे। मैंने कहा महाराज जी आशीर्वाद दीजिए हम सबको। बोले भाई तुमको तो आशीर्वाद दे सकता हूँ, केशव को दे सकता हूँ। हमारे दूसरे उप मुख्यमंत्री जी के लिए बोले कि आप लोग मेरे शिष्य भी हो और मेरे लघु भ्राता भी हो, लेकिन जो मुख्यमंत्री जी हैं उनमें मैं सखा भाव देखता हूं। और उनका दोनों का आपस का जो बोलचाल होता था, माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय महाराज जी का, लगता था दो संत का आपस का जो सामंजस्य और प्रेम भाव है वो उसमें झलकता था। कैसे वो प्रयागराज कुंभ में साधु संत कैसे स्नान करेंगे, कैसे तीर्थयात्रियों की सुविधा रखी जाएगी, भोजन कहाँ होगा, रहन सहन कहाँ होगा, सड़कें कैसी होंगी, चौराहे कैसे होंगे, ट्रेन पे कैसे आएगा, कहाँ से कौन आएगा, गोताखोरों की कौन सी व्यवस्था होगी, पानी का जल कैसे स्वच्छ होगा। यानी छोटी से छोटी चीज़ का चिंता करने वाला कोई अगर था तो अभिभावक के तौर पे महंत जी वहाँ पर प्रयागराज में मौजूद थे। और श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास के अवसर पर जब प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, महाराज जी उछल रहे थे और खुशी में वो एक आशीर्वाद की मुद्रा में थे। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि नहीं रहे। कल ही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में उनसे मुलाकात की थी, उनका आशीर्वाद लिया था। केशव प्रसाद मौर्य महंत नरेंद्र गिरि के निधन से हैरान हैं। महंत नरेंद्र गिरि से अपनी मुलाकात का जिक्र करते हुए वो भावुक भी हो गए। कल ही मैं सुबह चरण बंदन किया, सुबह संगम स्नान करने के बाद आया, महाराज जी के चरण बंदन किया और फिर वो जा कर के मुझे श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन कराए और दर्शन कराने के बाद आरती कराए और फिर मुझे माला पहनाए और फिर मुझे गद्दी पे ले गए और प्रसन्नता से बातचीत कर रहे थे। आज तक के पत्रकार श्री राहुल कमल जी मेरे साथ में थे, उन्होंने कुछ सवाल किए, जिस साहस के साथ जिस मतलब प्रकार सदा वो बोलते रहे हैं वैसा ही उन्होंने कल उत्तर दिया। और अचानक उन्होंने आज आत्महत्या कर लिया है। ऐसे समाचार सुन करके मैं तो जैसे सुना हूँ, बैठा था यहाँ मैं लोगों से मिलने के लिए, मैं एकदम परेशान जैसा हो गया कि पूज्य महाराज जी कैसे अखाड़ा परिषद के हमारे अध्यक्ष थे और अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, किस किस प्रकार की चुनौतियों का सामना किया, किस प्रकार से कुंभ मेले में उन्होंने योगदान दिया, चाहे प्रयाग हो, चाहे नासिक हो, चाहे हरिद्वार हो, मतलब जहाँ पर भी जो कुछ कार्यक्रम हुआ। पूज्य महाराज जी का जाना, मैं बहुत छोटी अवस्था से पूज्य महाराज जी के 30 साल से अधिक समय हो गया, जब पूज्य अशोक सिंघल जी के साथ में जाता था, अनेक कार्यक्रम में महाराज जी से प्रार्थना करता था। जब शाही स्नान होता था तो मुझे कहे केशव मेरे साथ ले चलना, मुझे लेकर के जाते थे कुंभ के मेले में। लेकिन यह समाचार सुन करके मैं बहुत दुखी हूँ। मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहता, लेकिन मेरा दुख असहनीय है। मेरा ही नहीं, भक्तों का भी दुख इस समय सहन सीमा के बाहर का होगा। मैं भी एक तरह से उनका भक्ति ही था, उनके बच्चे की तरह था। उन्होंने सदैव मुझे बहुत प्यार और स्नेह दिया। जिस तरह से ये घटना सुनने को मिली, क्या विश्वास हो रहा है सर? देखिए, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि महाराज जी आत्महत्या कर सकते हैं, लेकिन अगर आत्महत्या की है, किसी ने ऐसी परिस्थिति की है,
पैदा की है तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। कोई जांच की ज़रूरत पड़ेगी, हर जांच की जाएगी। लेकिन अभी तो मैं समाचार से ही बहुत दुखी हूँ। पूरी चीज़ें समझने के लिए मैं प्रयागराज जा रहा हूँ और जा कर के मैं जो भी कदम उठाना होगा सरकार के स्तर से वह भी उठाएंगे, और जो भी भावनाएं हैं लोगों की उसका आदर सम्मान करते हुए मैं स्वयं भी, जैसे मुझे लगता है कि मेरा कोई अपना ऐसे अचानक चला गया, जैसे मैं कल सुबह जिनके चरण अपने छू करके अपने मस्तक पे लगा रहा हूँ, जो मुझे अपने हाथों से प्रसाद दे रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।